पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जो मौसम है ना, ये समझ से परे है। दिन में तो खूब गर्मी हो जाती है और शाम होते होते बारिश, तूफान, आंधी, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। अब मेरे घर के सामने ये जो घर दिख रहा है भाई, यहाँ है शादी और आज यहाँ से बारात गई है। पता नहीं भाई कैसे इनकी बारात जाएगी। अब यहाँ पर हो गई खूब ज़ोर से बारिश। अब भाई बारिश में आपको पता ही है कैसे बारात जाती है। बारात चाहे लड़के की हो लड़की हो, बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। चाहे ये मत सोचना कि मैं लड़के वाला हूँ या मैं लड़की वाला हूँ, नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। तो भाई अब किसी को क्या पता कि बारिश का मौसम, वैसे तो ये महीने में बारिश होती नहीं थी, मगर पता नहीं क्या हो रहा है, कभी भी मौसम चेंज हो रहा है। देखो पूरी लाइटें वाइटें सब हिल रही हैं बेचारे के मकान की। ये चुन्नी उन्नी लगी हैं आर्टिफिशियल जो सजाते हैं मकान को। अब इतना अंधेरा हो गया है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे घर बने हुए हैं, मगर अंधेरे की वजह से ना और घर चमक रहे हैं। सिर्फ ये घर दिख रहा है लाइट की वजह से, क्योंकि यहाँ लाइटें लगी हैं। और ज़्यादा बाहर कैमरा निकालूंगा नहीं क्योंकि बारिश आ रही है, फ़ोन भी भीग जाएगा, अगर अपना भी नुकसान। तो इसलिए अपने मेरा घर से कम देखिए 300 मीटर दूर होगा ये घर। तो मैं इस टाइम अपनी चौथी मंजिल पे खड़ा हूँ, वहाँ से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। भाई आजकल तो 4-4 5-5 फ्लोर के मकान है, तो मैं अभी अपने टॉप फ्लोर से वीडियो बना रहा हूँ। चारों तरफ से घर कवर है मेरा, उसके अंदर से ही बना रहा हूँ। बाहर निकलूँगा तो बिजली भी कड़क रही है और बारिश भी आ रही है, तो फ़ायदा नहीं, अपना भी नुकसान हो और फ़ोन का भी नुकसान हो। तो सिर्फ बस इसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि शादी, अब शादी क्या है, शादी में कितने लोगों के अरमान जुड़े होते हैं। अब कैसे कैसे लोग शादी करते हैं। कोई सोचता है कि शादी में मैं ये कपड़ा पहनूंगा, वो पहनूंगा, वो कैसे कैसे अरेंजमेंट करता है। कोई जॉब करता है तो वो मालिक के आगे एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे बारात में सर छुट्टी चाहिए या कुछ एडवांस चाहिए। क्योंकि यार हर जगह यही होता है, क्योंकि कोई भी ना फाइनेंसली जो है, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, यानी कि रुपए पैसे से सबसे संपन्न हो। वो तो बहुत ही कम होता है भाई। अब आप किसी भी घर में चले जाओ या कोई जॉब भी कर रहे हो, कोई अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हो, तो जैसे ही बड़े बड़े हम बातें करेंगे वैसे ही बड़े बड़े हमारे अंदर विचार आएंगे। अब जैसे मान के चलो कि मेरे घर में हम जो भी जॉब करते हैं, तो एक एक उम्मीद हो जाती है कि मैं उस जॉब से ज़्यादा पैसे खर्च करूं, या मतलब ज़्यादा वो करूं कि मतलब जो रहना खाना है मेरा, पहनावा वो दिखे लोगों को। अब आजकल तो भाई शादी ब्याह एक, बुरा मत मानना भाई, एक दिखावा या शो करने का परंपरा बन गई है। इसमें क्या होगा, जो जितना दिखाएगा वही उतना ज़्यादा संपन्न होगा, चाहे उसके बाद वो कर्जे में दब जाए। वो कर्जा उस शादी का चाहे 5 साल 6 साल में दिखाए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है भाई। क्योंकि भाई देखो, हम जो लोग गेस्ट होते हैं आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। एक लमसम अमाउंट जो होता है, हम लोग व्यवहार बोलते हैं जिसको, हम जो लिखवाते हैं लड़के या लड़की के यहाँ, वो दे के चले जाएंगे। अब जो जो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक टोटल खर्चा अपना कैलकुलेशन करते हैं कि यार इतना खर्चा हो गया, यार इसको देना है उसको देना है, इतना देने के बाद अभी इतना रह गया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए बना रहा हूँ कि सामने मुझे वो घर दिखा, तो शादी को लेके क्या क्या लोग सोचते हैं, क्या क्या सपने होते हैं, कैसे करते हैं। अब इनके घर में जो बहनें होंगी वो अपने भाई के साथ वहाँ जाएंगी जहाँ पे बारात गई है, कि घुड़चड़ी में क्या होगा, भाई उनको क्या देगा। और उनके साथ जो उनके जीजा होंगे या फूफा होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, सबके अपने अपने अरमान होते हैं। यार अब कोई गांव से आ रहा है तो गांव से आने वाला भी सोचेगा, अबे यार किराया नहीं है, महीने का शुरुआत है, महीने का एंड है, हाथ टाइट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये सब।
तो यही सब मैं बता रहा हूँ कि शादी और शादी के बाद के खर्चे। देख रहे हो इस मकान की लाइटें कैसे हिल रही हैं, लड़ियाँ। तो ये मुझे अचानक याद आया, तब मैंने कहा चलो इस वीडियो की मोरल ऑफ स्टोरी यही बनाते हैं कि शादी और शादी के बाद की जो भी हमारे सपने हैं या तो अधूरे हैं या पूरे हैं शादी के बाद में। क्योंकि शादी के बाद भी हमारे साथ बहुत सारे खर्चे जुड़ जाते हैं, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। शादी करने के कम से कम 6 महीने बाद एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अपने आप को सेटल कर पाता है। सेटल मतलब कि मतलब अपने आप को एक बचाव की राह में ले आता है कि हाँ बस अब थोड़ा सा मैं कवर कर लिया है, कि मेरा खर्चा इतना हुआ था मैंने उसे कवर कर लिया, अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ, अब मैं आगे के लिए कुछ सोच सकता हूँ। या तो भाई बहुत ही हाई फाई लोग हों जिनके पास बेशुमार पैसा हो, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। यार वो तो 5-5 10 10 लाख रुपए तो अपना बैंकेट हॉल में बुक करते हैं, उनके लिए क्या है। अपना बैंकेट हॉल बुक करा, अब हम जैसे लोग हैं, हम लोग शादी करते हैं तो भाई खुद ही मंडी जाना, सब्जी लाना, दूध पनीर दही ये सब पूरी मार्केटिंग करनी, हलवाई के सर पे बैठ जाना कि हलवाई कहीं कुछ मसाले ना लेकर चला जाए या कुछ लेकर ना चला जाए, उसकी निगरानी रखनी। क्योंकि ऑलमोस्ट ना बहुत से हलवाई, यार ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए मगर ऐसे हलवाई बहुत होते हैं जो मतलब शादी ब्याह में खाना भी यार ज़रूरत के हिसाब से नहीं बनाते, या तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं। और बढ़िया बनाने वाले शायद बहुत ही कम लोग होंगे। ज़्यादातर तो भाई मैंने बहुत शादियाँ देखी हैं, बहुत शादियाँ मतलब करी है, मेरी उम्र भी 50+ हो गई है तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। अपनी भी शादी करी, अपने घर में भी कितने लोगों की शादी करवाई है, बहनों की, भाइयों की, चाचा की, ताऊ की, बहुत लोगों की शादी करवाई है। तो एक्सपीरियंस है अपने को, इसी बिहाफ पर मैं बोल रहा हूँ कि शादी के बाद क्या होता है, इस शादी में क्या क्या होता है। भाई एक हलवाई होता है बहुत टॉर्चर करता है। अगर हमने कैटरिंग करी है तो बिल्कुल हम फ्री हैं, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ कपड़े पहनने और एक निश्चित वेन्यू पे जहाँ पे जगह हमने करके आराम से जाओ बैठो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मगर अगर हमने घर का हलवाई कर रखा तो भाई साहब वो एंड तक तंग कर देगा आपको। यहाँ जी ये कम पड़ रहा है, ये लाओ वो लाओ, वो आपको आपकी शादी अटेंड करने देगा। भाई साहब कुछ ना कुछ मांगता रहेगा एंड वक्त तक वो। अगर मैंने उसको सारा सामान ला के भी दे दिया ना, फिर भी वो ये कहेगा ये कम पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है, पूरी शादी का मज़ा किरकिरा कर देगा वो। तो इसलिए भाई अभी क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे अभी हाल ही में हुआ है भाई, अब हमने सोच लिया कि भाई अब कुछ नहीं करेंगे। एक लिमिटेड लोग जो भी हैं, खैर हमारी शादी में लिमिटेड लोग ही आते हैं, तो हम क्या करेंगे अब कैटरिंग सिस्टम ही करेंगे भाई। उसमें ना तो हमें ना लाना ना ले जाना। भाई अभी हमने शादी करी है कुछ दिन पहले ही, 19 अप्रैल को हमारे साले की बेटी की शादी थी। भाई साहब उसने क्या नचाया हमें हलवाई ने, वो हमसे रात के 11 साढ़े 11 बजे तक, कभी कुछ कम है, कभी बर्फ़ कम है, कभी पानी कम है, कभी कोयला कम है, कभी लकड़ी कम है। उसने भाई पूरी शादी का मज़ा किरकिरा कर दिया। पूरे दिन लगे रहे सुबह उसके साथ, सवेरे 4 बजे जाके मंडी गए, मंडी से सब्जियां लाए, फतेहपुरी से दही दूध सब लेके आए हैं। मतलब जितने भी हमारे घर में करने वाले थे, लड़के बच्चे सब रिश्तेदार, सब ने अपना अपना काम बांट रखा था किसको क्या काम करना है। उसके बाद भी उसने हलवाई ने हमें चैन से बैठने नहीं दिया भाई, पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सिर्फ शादी, ये शादी के विषय में बात कर रहा हूँ मैं। और भैया आगे से तो हमने डिसाइड कर लिया भैया कैटरिंग सिस्टम करेंगे। बस टाइम से अपने पार्लर जाओ, लड़कियां औरतें जो भी तैयार होके सीधा अपने स्थान पे जाओ जहाँ हमने शादी का प्रोग्राम कर रखा है या फंक्शन कोई भी है, उसे आराम से एंजॉय करो। भाई साहब बहुत तंग हुए इस शादी में हम लोग। तो मैं जो ये सब्जेक्ट था मेरा, इसको हालांकि ये तो बात कहने की नहीं मगर आदमी को कहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें जो आदमी नहीं कहता, ये शादी को लेकर ही बता रहा हूँ
क्योंकि अभी मेरे यहाँ से ये बारात गई है ना, बहुत लोग आए हुए थे। अब बारात क्या घुड़चड़ी हुई बेचारों की, बारिश आ गई उसी टाइम। अब बारात का स्वागत बारिश ने ऐसा कर दिया कि दूल्हा जो है घोड़ी पे नहीं, घोड़ी आ गई, घोड़ी पे बेचारा बैठ भी नहीं पाया, इतनी जोर की बारिश आ गई। और बारिश तो छोड़ो, ओले गिरने लग गए, घोड़ी पे वो चढ़ भी नहीं पाया, कार में गया वो। और जितने बैंड वाले थे बजाया भी नहीं उन्होंने, चले गए बिना बजाए। अब देखो कहाँ जाते हैं, जहाँ पे बारात गई है वहीं जाके बजाएंगे वो, वहाँ तो बजाना पड़ेगा मजबूरी में भाई, परंपरा है वो तो। क्योंकि बारात जहाँ जाएगी बैंड बाजा बजेगा, वरना पता कैसे लगेगा कि बारात आ गई। मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया भाई। किसी का भी कोई एक्सपीरियंसमेंट जो भी है एक्सपीरियंस, उसे शेयर करो कि आपके घर में शादी कैसे हुई, क्या परेशानी हुई। ये तो भाई सबके यहाँ होता है, क्योंकि बहुत सी बारातों में ऐसा होता है, बिल्कुल टेबल टाबल लगे हुए हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ओपन, हमने ग्राउंड में शादी का वेन्यू में जो भी प्रोग्राम कर रखा है, और अचानक बारिश आ जाए, सारा खाना तितर बितर हो जाता है, बाराती भागते हैं दाएं बाएं। मैंने ऐसी भी बहुत सारी बारात देखी है भाई, कि मतलब हमने एक ऐसा होल कर रखा था, हमारे यहाँ ही है बुराड़ी में बारात घर भाई, वहाँ पे टीन सीट वगैरह कुछ नहीं थी, और जितने भी हमने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने थे सब बारिश में के अंदर भीग गए। और उत्तर सोच उड़ा दिए। देखो ये आदमी को तो खैर कुछ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान औरत का होता है भाई, क्योंकि औरतों का मेकअप है, उनके हेयर स्टाइल है, वो सब बेकार हो जाते हैं भाई साहब। 100 रुपये के तो गजरे आते हैं जो बालों में लगाते हैं, अब जिंदगी बारिश में वो गजरे बेचारे टूट के गिर गए। और तो छोड़ो, उनका मेकअप भी भाई धुल गया, मुँह जो रियल फेस था वो बाहर आ गया। और उससे बुरा क्या होगा उन लोगों के साथ, बेचारे 3-3 घंटे में तो पार्लर जाती हैं, और बारिश ने झट 10 मिनट में उनका सारा मुंह साफ कर दिया। चलो क्या करूं, अभी थोड़ा सा और बोलूं या बंद कर दो वीडियो को। चलो बारिश आ रही है भाई, अब खड़े खड़े अपने पैरों में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि भाई आजकल ये बड़ी बीमारी चल रही है हाथ पैरों में दर्द होने की। ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, खड़ा हो तभी कि या तो जगह सही हो। अब छत पे खड़े हैं बिल्कुल चौथी मंजिल पे, अगर मैं कुर्सी ले आता तो आराम से बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करता। चलो छोड़ो, आज की वीडियो तो नहीं रही है, फिर बाद में बताते हैं। चलो चलते हैं, शादी मुबारक हो।